That's my good news. राजस्थान का बाड़मेर जिला अपने विस्तृत रेतीले मैदानों और कठिन जलवायु परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। दशकों तक यहाँ के किसान पारंपरिक रूप से बाजरा, मूंग, मोठ और अन्य सूखा सहिष्णु फसलें बोते रहे, लेकिन सीमित उत्पादन, घटती वर्षा और जल संकट के कारण उनकी आमदनी वर्षों से ठहरी हुई थी। इन कठिन परिस्थितियों में जब बाड़मेर के किसानों ने खजूर की खेती की दिशा में कदम बढ़ाया, तो यह सिर्फ एक प्रयोग नहीं बल्कि एक नई क्रांति की शुरुआत थी। खजूर, जिसे वैज्ञानिक रूप से फिनिक्स डक्टिलिफेरा एल कहा जाता है, एक ऐसी फल फसल जो विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में फलती फूलती है। इस फसल की खासियत यह है कि कम पानी में भी अच्छी तरह बढ़ती है और खारे भूजल को भी सहन कर सकती है। इसमें 70% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जबकि 1 किलोग्राम खजूर लगभग 3000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर फल है, जिसमें विटामिन ए, B2 और B7, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीज, कैलोरीन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन जैसे महत्वपूर्ण खनिज मौजूद होते हैं। इन विशेषताओं के कारण विश्व भर के शुष्क क्षेत्रों में खजूर को रेगिस्तान का सोना भी कहा जाता है। भारत लंबे समय से खजूर का सबसे बड़ा आयातक देश रहा है। देश के कुल खपत का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, UAE, ईरान और इराक जैसे देशों से मंगवाया जाता है। हालांकि भारत में इसकी खेती सदियों से गुजरात के कच्छ और भुज जैसे सीमित क्षेत्रों में होती आई है, परंतु उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री और आधुनिक पद्धतियों की कमी के कारण यह उतनी तेजी से नहीं बढ़ सकी। स्थिति तब बदली जब राजस्थान सरकार और कृषि वैज्ञानिकों ने पश्चिमी राजस्थान के जिलों, विशेषकर बाड़मेर में खजूर की खेती की संभावना तलाशनी शुरू की। ये पाया गया कि बाड़मेर की जलवायु खजूर की मेडजूल किस्म के लिए खास तौर पर उपयुक्त है। यह किस्म विश्व भर में सबसे अधिक मांग वाली प्रजातियों में से एक है, क्योंकि इसका फल बड़ा मीठा और पौष्टिक होता है। यहाँ की जलवायु गर्म दिन, ठंडी रातें और कम वर्षा खजूर की वृद्धि के लिए आदर्श है। इसके अलावा इस क्षेत्र का खारा पानी भी मेडजूल खजूर के लिए बाधा नहीं बना, बल्कि इसके विकास को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुआ। राजस्थान सरकार और कृषि विज्ञान केंद्रों ने मिलकर किसानों में जागरूकता बढ़ाने और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। किसानों को यह समझाया गया कि खजूर के पौधे लगाने से न केवल वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं, बल्कि इससे स्थानीय परिस्थिति में भी सुधार होगा। धीरे धीरे किसानों ने इस नई फसल की ओर रुख किया और आज बाड़मेर के कई गांवों में हजारों पौधों की हरियाली दिखाई देती है। खजूर के पेड़ लगभग 5 से 6 साल में फल देने लगते हैं, लेकिन इनकी आयु 80 से 100 वर्ष तक होती है। यानी एक बार रोपण के बाद किसान दशकों तक इसका लाभ उठा सकते हैं। बाड़मेर के कई किसानों ने अब न सिर्फ अपने खेतों में खजूर लगाए हैं, बल्कि वे अपने फलों की पैकिंग और विपणन का काम भी स्वयं कर रहे हैं। इससे उनके खेत से लेकर बाजार तक की पूरी श्रृंखला स्थानीय स्तर पर विकसित हो रही है। किसानों का कहना है कि पारंपरिक फसलों की तुलना में खजूर की खेती से उन्हें 3 से 4 गुना अधिक लाभ हुआ है। जैसे जैसे मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे नई खेती तकनीकों का उपयोग भी किया जा रहा है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली, पौध संरक्षण उपाय और ग्रेडिंग सिस्टम जैसी तकनीकों ने उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता को और बेहतर बनाया है। इस पहल का एक और बड़ा लाभ यह हुआ कि बाड़मेर जैसे शुष्क इलाकों में, जहां पहले मरुस्थलीकरण लगातार बढ़ रहा था, अब वहां पेड़ों की संख्या में वृद्धि हुई है। खजूर के पेड़ मिट्टी को बांधे रखते हैं, हवा से कटाव को रोकते हैं और स्थानीय पर्यावरण में नमी बनाए रखते हैं। इससे न केवल जलवायु में सूक्ष्म बदलाव आए हैं, बल्कि जैव विविधता को भी सहारा मिला है। राजस्थान सरकार अब इस मॉडल को अन्य जिलों में भी विस्तार देने पर विचार कर रही है, ताकि जैसलमेर, जालौर और बीकानेर जैसे जिलों के किसान भी इस नई फसल से लाभान्वित हो सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थानीय स्तर पर खजूर की प्रोसेसिंग यूनिट्स, पैकेजिंग सेंटर और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं को विकसित किया जाए, तो यह न केवल किसानों को आमदनी बढ़ा सकता है, बल्कि राज्य के लिए एक नई आर्थिक दिशा तैयार कर सकता है। खजूर की खेती की इस सफलता ने यह साबित कर दिया है कि यदि वैज्ञानिक जानकारी, सही नीति और किसानों का समर्पण एक साथ आए, तो कोई भी रेगिस्तान हरा किया जा सकता है। यह कहानी बाड़मेर के उन किसानों की है जिन्होंने तपती रेत को हरियाली में बदल दिया और दिखाया कि राजस्थान की मिट्टी में सिर्फ रेत नहीं,
बल्कि समृद्धि के बीज भी छिपे हैं। और गुड न्यूज में अब चलते हैं बिहार में। बिहार के बक्सर जिले के हेमंत मिश्रा ने अपनी मेहनत, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वह मुकाम हासिल किया है जिसका सपना देश भर के लाखों युवा देखते हैं। मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 13वीं रैंक हासिल कर IAS अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया है। उनकी यह उपलब्धि बक्सर जिले के साथ पूरे बिहार के लिए प्रेरणा की कहानी बन गई है। हेमंत मिश्रा की यात्रा आसान नहीं थी। उनकी कहानी सिर्फ एक IAS बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास की मिसाल है। UPSC में सफलता पाने से पहले हेमंत ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर राजकीय सेवा में चयन पाया। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा परीक्षा में भी सफलता हासिल की थी। इन दोनों परीक्षाओं में चयन के बावजूद उन्होंने खुद को रुकने नहीं दिया और देश की सबसे कठिन माने जाने वाली UPSC परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया। तीसरी बार सरकारी नौकरी मिलने के बावजूद उनका लक्ष्य केवल एक था, देश की सर्वोच्च सिविल सेवा में स्थान बनाना। हेमंत मिश्रा की प्रारंभिक शिक्षा बक्सर जिले के एक स्थानीय स्कूल से हुई। बचपन से ही पढ़ाई में उनका रुझान था। उनके परिवार ने ही हमेशा उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया और साधारण आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद उनकी पढ़ाई में कभी बाधा नहीं आने दी। स्कूली शिक्षा के बाद हेमंत ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और वहीं से उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी। उन्होंने खुद बताया कि उनका लक्ष्य हमेशा से समाज के लिए सीधे काम करने और प्रशासन के जरिए बदलाव लाने का था। UPSC परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए उन्होंने नियमित अध्ययन, आत्म अनुशासन और योजनाबद्ध रणनीति को सफलता की कुंजी बताया। हेमंत का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया के प्रलोभन से दूरी बनाई और आत्म अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। प्रत्येक विषय का गहन अध्ययन करने के साथ साथ उन्होंने मॉक टेस्ट और अभ्यास प्रश्नों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। असफलताओं से उन्होंने सीखा और हर बार खुद को और बेहतर करने की कोशिश की। उनका यह विचार रहा है कि हर असफलता केवल एक सीढ़ी है जो सफलता की ओर लेकर के जाती है। हेमंत की इस सफलता से उनके परिवार और पूरे जिले में हर्ष की लहर तोड़ गई है। उनके माता पिता ने बताया कि बेटे की मेहनत और सादगी हमेशा प्रेरक रही है। गांव के लोग अब उन्हें अपने बच्चों की प्रेरणा स्रोत के रूप में देख रहे हैं और कई युवा अब उनकी राह पर चलने के लिए संकल्प ले रहे हैं। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.